नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा सफ़र जो हमें पवित्रता के जरिए अपनी अंदरूनी राजशाही हासिल करने का रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। स्रोत ग्रंथ के मुताबिक असली रॉयल्टी या पर्सनालिटी वो किसी बाहरी चीज से नहीं आती, वो आती है अंदर की, मन की पूरी पवित्रता से। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका है। तो इस सफर को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, पवित्रता की राजशाही आखिर है क्या। दूसरा, आत्मा का वो सफर जो समय से भी परे है। तीसरा, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पवित्रता को कैसे अपना सकते हैं। और आखिर में इस सब का मकसद क्या है, यानी प्रकाश का मिशन। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पवित्रता की राजशाही। इसका मतलब है इस भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक स्तर पर एक खास दर्जा पाना। यहाँ पवित्रता को एक सिंबल की तरह देखा गया है, एक क्राउन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का ताज। ऐसा माना जाता है कि हर आत्मा के सिर पर ये ताज चमक रहा है, जो उनकी अंदरूनी पवित्रता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये तो हुई पवित्रता की बात। अब चलते हैं आत्मा के एक बहुत ही बड़े, एक टाइमलेस जर्नी पर। ये एक ऐसी कहानी है जो वक्त से भी परे है। देखिए, आत्मा की यात्रा को ना 4 अलग अलग युगों में बांटा गया है। सबसे पहले अनादिकाल, जब आत्मा सिर्फ एक शुद्ध चमकता हुआ सितारा है। फिर आता है स्वर्ण युग, जब वही आत्मा एक देवता के रूप में शरीर लेती है। उसके बाद मध्यकाल में उसी आत्मा की एक मूर्ति की तरह पूजा होती है। और फिर आता है संगम युग, यानी हमारा आज का समय। इसे एक ऐसे दौर की तरह बताया गया है जहां ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दिव्य ज्ञान मिल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि हमारे इस संगम युग को, यानी आज के समय को, आध्यात्मिक तरक्की और अपनी खोई हुई पवित्रता को वापस पाने का एक बहुत ही खास मौका बताया गया है। ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। तो ये सब तो हो गई बड़ी कॉस्मिक बातें, पर अब सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा के जिंदगी में कैसे अपनाएं। यहाँ पवित्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें हमारे विचार, हमारे बोल और हमारे काम, ये तीनों चीजें शामिल हैं। अच्छा, तो अपनी पवित्रता को जांचने के लिए 3 पैमाने दिए गए हैं। पहला है वृत्ति, मतलब हर आत्मा के लिए मन में अच्छी भावनाएं रखना। दूसरा है दृष्टि, यानी हर इंसान को सिर्फ एक शरीर की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मा की तरह देखना। और तीसरा है कृति, जिसका मकसद सिर्फ खुशी देना और खुशी लेना है, दुख कभी नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल भी उठता है, क्या करें जब कोई दूसरा दुख दे या बेइज्जती करे। ऐसी सिचुएशन में पवित्रता बनाए रखना तो बहुत मुश्किल हो सकता है ना। इसका जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी से दिया गया है। सवाल ये है, अगर कोई आपको कचरा दे तो क्या आप उसे लेंगे? नहीं ना। दुख को बिल्कुल मन के लिए कचरा बताया गया है। सीधी सी बात है, दूसरों की नेगेटिविटी को अपने अंदर क्यों लेना। एक और बहुत जरूरी बदलाव है मैं और मेरा की सोच को बदलना। देखिए, जब हम देह अभिमान में होते हैं तो मेरा मतलब होता है दुनिया की चीजें और मैं का मतलब होता है ये शरीर। लेकिन जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो मेरा बदलकर हो जाता है मेरा दिव्य स्रोत और मैं की परिभाषा ही बदल जाती है। मैं एक विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये पूरी तरह से फोकस को फिजिकल से स्पिरिचुअल पर ले जाने की बात है। और चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अ मिशन ऑफ लाइट। मतलब इस पूरे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का आखिर मकसद क्या है। तो जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है मास्टर ज्ञान सूर्य बनना। सोचिए कितना पावरफुल मेटाफर है ये। मतलब ज्ञान और रोशनी का एक ऐसा सोर्स बन जाना जो बिल्कुल सूरज की तरह हो। और मास्टर ज्ञान सूर्य बनने की कुछ खास जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे कि दुनिया में स्पिरिचुअल पावर की किरणें फैलाना, दूसरों के लिए शांति और खुशी के वाइब्रेशंस बनाना, और बाकी आत्माओं को दुख और अशांति से बाहर निकलने में मदद करना। और इसका सबसे बड़ा टूल क्या है? वो है मन की कंसंट्रेशन पावर। और इस सेवा के लिए हमेशा एवर रेडी रहना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी, ये पूरा सफर पवित्रता से ही चलता है। पवित्रता ही वो फ्यूल है जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को ताकत देता है, एक चमकते सितारे से लेकर मास्टर ज्ञान सूर्य बनने तक।
आखिर में हमें शांति का स्रोत बनने को कहा गया है। तो ये बात हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में शांति का स्रोत बनना कैसा दिखेगा? इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।